आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के नौजवान ने सदर जमहूरिया से हासिल किया प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पेश की मुबारकबाद। सोपर पुलिस की समाज से मंशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए मुहिम जारी। स्पास्मो प्रॉक्सी 1 के 112 कैप्सूल और कोडेन फास्फेट की 11 बोतलें बरामद। जम्मू कश्मीर में खुशकिसानी का सिलसिला जारी। कश्मीर में सयाहों की तादाद में दर्ज की जा रही है भारी कमी। और जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह 2024 के तहत तकरीबात जारी। अवाम और ड्राइवरों को ट्रैफिक ज़ाब्तों से किया जा रहा है आगाह। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वाले 19 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 अता किए हैं। ये अवार्ड मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के 19 मुंतखब बच्चों को फन और सकाफत, शुजाअत, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेलों के शोबे में उनकी गैर मामूली कामयाबियों के सिले में दिए गए हैं। इनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं, जो उमंगों वाले 2 जिलों समेत 18 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। नौजवान उस्ताद इशफाक हामिद को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि फन और सकाफत के मैदान में आपकी कामयाबियों ने जम्मू कश्मीर के लिए बेपनाह फख्र किया है। आपकी कामयाबी दूसरों को इनके फन जुनून को आगे बढ़ाने की तरगीब देती रहेगी। सोपर पुलिस की जानिब से समाज से मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को जारी रखते हुए और मंशियात फरोशों के खिलाफ यके बाद दीगरे कार्रवाइयां जारी हैं, जिसका मकसद मंशियात की फरोख्त को बिल्कुल खत्म करना है। इसी सिलसिले में इंचार्ज पुलिस चौकी फ्रूट मंडी की सरबराही में पुलिस पार्टी ने एक मारुति स्विफ्ट कार को रोका, जिससे 2 अफराद सवार थे की तलाशी के दौरान पुलिस पार्टी ने कार से स्पास्मो प्रॉक्सी 1 प्लस के 112 कैप्सूल और कोडेन फास्फेट की 11 बोतलें बरामद कर ली हैं। दोनों मुल्ज़िमान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इब्तदाई तफ्तीश के बाद इनकी शनाख्त उमर रशीद शाला वल्द अब्दुल रशीद शाला और अदनान मंजूर अंतु वल्द मंजूर अहमद अंतु के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर में खुशकिसानी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी का सिलसिला चिले कलां के तीसरे समाही में भी मायूसी का शिकार है। वादी में सयाहों की आमद में कदरे कमी वाक़ा हुई है। होटल ओपेरा सराय के मालिक और सीनियर होटलियर नजीर अहमद मीर ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस चले कलां में सयाहों की आमद में जबरदस्त कमी आई है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये आमद दोबारा बढ़ेगी जब इस वादी में दोबारा बर्फबारी आएगी। उन्होंने कहा है कि माहिर मौसमियात ने इस माह के आखिर तक बर्फबारी की पेशनगोई की है। हमें उम्मीद है कि हम मजीद सयाहों को यहाँ मदद कर सकेंगे। जो पिछले साल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बर्फ़ नहीं गिरा, उसके वजह से जो बाहर के लोग हैं सिर्फ बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि अगर यहाँ कश्मीर आ जाएंगे बर्फ़ देखने के लिए आ जाएंगे, तो कि बर्फ़ का जो मौसम है वो देखने के लिए आ जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद बर्फ़ गिरने वाले हैं, तो इसके लिए हमें काफ़ी बुकिंग आ रहे हैं। मेरे ख्याल में तो मेरे होटल में तो काफ़ी ज़्यादा बुकिंग आ रहे हैं उसके लिए, तो ज़्यादा बाकी होटलों के लिए भी बुकिंग आ रही है। ये नहीं कि मेरे होटल के लिए आ रहे हैं, बाकी होटलों के लिए में मेरे ख्याल में बुकिंग आ रहे हैं। तो यहाँ पर
हम सारे लोगों को इनवाइट करें, जो इंडिया के जितने भी गेस्ट हैं, हमारा इंडिया माशाल्लाह बहुत बड़ा है कि अच्छे लोग भी हैं, अगर यहाँ कश्मीर देखने के लिए आ जाएंगे, एक अपनापन होता महसूस हो रहा है कि भाई हम अपने ही एक घर जा रहे हैं और माहौल देखने के लिए जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनके लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट करो, आप कश्मीर आइए और देख लीजिए विंटर का मौसम कैसा है। अभी जब बर्फ़ भी निकला, आज भी देखो हमारा मौसम कश्मीर दुल्हन की तरह खिल रहा है। कि बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सारे सबको, आप आइए हमारा कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर देख के चले जाइए, ताकि ये अपनापन महसूस हो रहा है तो अच्छा खासा। कश्मीर के तमाम इजला में सड़क की हिफाजत के हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए सरगर्मियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। इसी तनाजुर में आज श्रीनगर के लाल चौक में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। यहाँ ARTO फरजाना असगर ने ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद ड्राइवरों और मुसाफिरों समेत अवाम में शऊर बेदार करना है। Driving license the suspect chief of Karnal is anything for a Indian drivers. So the important document चाहिए driving license. अगर ये इस ट्रैक का तो सस्पेंड हो। ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्शन, उनकी हेल्थ चेकअप्स भी हो जाएंगे, इसमें आई चेकअप हो जाएगा। इसके साथ साथ इनको अवेयरनेस दी जाएगी कि फ़िटनेस जो है वो ये कैसे करवा सकते हैं, और इमीडिएट रिज़ल्ट्स इनके फ़िटनेस के जो हैं गाड़ियों के वो अवेलेबल हो जाते हैं विद इन 48 आवर्स। तो हमने स्पीड अप कर दिया है काफ़ी प्रोसेस अपना। इसके अलावा हम इनको बता रहे हैं, अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी में ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद से। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि हम इनको बता रहे हैं सीट बेल्ट्स लगाने का क्या फ़ायदा है, जो कि नॉर्मली भी पता होता है लोगों को, लेकिन हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं लोगों को कि सीट बेल्ट्स पहनिए, हेलमेट्स पहनिए, सेफ़ ड्राइविंग लिमिट में रहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग हमारे यहाँ देखी गई है, जो है ओवर स्पीडिंग देखी गई है। स्पीड डिटेक्टिंग डिवाइस जो है, लिमिटिंग डिवाइस जो है, वो कई गाड़ियों में निकाल दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो 60 से अबव जाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों में यही अवेयरनेस जनरेशन करना चाह रहे हैं कि स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा जल्दी तो वो पहुंच जाएंगे कभी कभी डेस्टिनेशन पे, लेकिन एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें लोगों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस वीक को एक्सटेंड करके इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया अवेयरनेस को। इसके अलावा जो एक्सीडेंट रिलीफ फ़ंड है, जो कि 1 लाख रुपया मिलता है एक एक्सीडेंट विक्टिम को जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को मिलता है, वो भी बताया गया ड्राइवर्स को। यहाँ पे आपके माध्यम से भी मैं जनरल पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके नाम की एक FIR दर्ज कर दी जाए, और लीगल हायर की सर्टिफिकेट अगर आ जाए तो इमीडिएटली विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर्स जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो 1 लाख रुपया उसकी फैमिली को पहुंचा देगा, ताकि उसकी जो मुश्किलात हैं, इमीडिएट मुश्किलात हैं, वो हल हो सकें। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जिसकी हम चाहते हैं कि आउटरीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो जाए। इसके अलावा हेल्थ चेकअप की बात हो रही है कि हम जो ड्राइवर्स हैं, हमारे सूमो स्टैंड के ड्राइवर हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, उनकी बीमारियों का पता नहीं चल रहा है। BP है किसी को शुगर है, किसी को आई का इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, आई साइट वीक है, तो उसके लिए हम एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हेल्थ कैंप, इनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप हो जाएगा। तो हम जगह जगह पे बहुत सारे सूमो स्टैंड्स हैं हमारे, तो हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे एक हेल्थ चेकअप। सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह 2024 के हवाले से आज GDC सुरनकोट की NSS यूनिट की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की ताउन से लोगों को ट्रैफिक ज़ाब्तों के मुतालिक आगाह किया गया है, और लोगों और ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो गाड़ी चलाते वक्त हमेशा ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अमल करें, ताकि वो खुद की और दूसरों की जिंदगियों को महफूज रख सकें। सर आप सीट बेल्ट लगाओ, पहले आप सीट बेल्ट लगाओ। नहीं वो सीट बेल्ट पहनी हुई है। चलो हाँ, ये सीट पे बैठते ही आपकी जिंदगी हमें रोकना पड़ता है, तो उस वजह से हमें चोट भी आ सकती है। दूसरा ये कि आपने ये जो है ना, इसको कभी उतारना नहीं है, क्योंकि जब हम स्पीड में जाते हैं तो जब हम कहीं जाते हैं बॉडी इनर्शिया हमारी बॉडी इनर्शिया बिगड़ जाता है, तो उससे आपकी इसमें ब्रेक किया जाता है। हेलमेट किधर है भाई? राजे देखो, हेलमेट जो है ये आपकी सेफ्टी है, ठीक है। गाड़ी के आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइसेंस है आपके पास,
ठीक है, वो जरूरी है लाइसेंस, ठीक है। बाकी हेलमेट नहीं आता, ये देखो जो भी ट्रैफिक पुलिस करेगी ना, आप लोगों की सेफ्टी डॉक्यूमेंट आप इसको फॉलो करें। जा उधर चल, इसमें आपकी सेफ्टी है, पब्लिक की सेफ्टी है, रोड में जो भी ट्रैफिक रूल है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, ठीक है। भागना नहीं है कि नहीं पता लगा क्या कर पाएंगे, आप प्रॉपर तरीके से रूल फॉलो करो, आप जा सकते हो आराम से, ठीक है। तो अपना रूल फॉलो करो, अस्सलामुअलैकुम। हम वैसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में थोड़ा बता रहे थे, तो प्लीज़ आप कि सीट बेल्ट देख लो लिशा पहले, सबसे पहले आई एम फ्रॉम DDC सुरनकोट। आज जो है हमारा अवेयरनेस 3D वर्कशॉप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारा एक दिन का जो प्रोग्राम था, एक दिन की थीम ये थी कि हम ट्रैफिक रूल्स को किस तरह फॉलो कर सकते हैं और किस तरह दूसरों को अवेयर कर सकते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स जो है वो सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो रोड पे चलते हैं पैदल उनके लिए भी हैं, जिन्हें रोड सेफ्टी रूल्स भी कहा जाता है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रोड सेफ्टी रूल्स को भी और ट्रैफिक रूल्स को भी दोनों को फॉलो करें। ट्रैफिक रूल्स कुछ जो है कि डो नॉट ड्रिंक और ड्राइव अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल लॉ। अगर हमारा बॉडी अल्कोहल लेवल जो है 0.03 से ज़्यादा हो, इट मीन्स वी आर ब्रेकिंग द रूल। उसके बाद ओवर स्पीडिंग को हमें अवॉइड करना है, रैश ड्राइविंग को हमें अवॉइड करना है। आज NSS सुरनकोट यूनिट से आज 3rd डे है, इसमें हमने ट्रैफिक रूल के बारे में सभी लोगों को जो है वो बताया है कि ट्रैफिक रूल क्या करने चाहिए। उसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट्स है 1938 के मुताबिक जो भी एक्ट्स वगैरह हैं, जिसमें हमें जो क्या करना है कि अल्कोहल लिमिटिंग है 0.03% और जो बॉडी में अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। बाकी सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए और जो भी लाइसेंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमने बताई हैं और हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने श्रीनगर बारामूला उड़ी कौमी शाहरा का एक दौरा किया और इसके कामकाज का जायजा लिया है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर से बारामूला सिंहपुरा पट्टन के बाशिंदों ने एक देरीना मसले को लेकर फरियाद की है कि अगरचे इनके मकान और रहने की जमीन कौमी शाहरा के लिए सर्फ हो रही है, मगर इसके बदले में हुकूमत की जानिब से कोई मुआवजा उन्हें नहीं दिया जा रहा। मकामी बाशिंदों के मुताबिक महज कुछ असर रसूख रखने वाले गिने चुने लोगों को गवर्नमेंट ने चुनकर इस जमीन और मकान का मुआवजा देने का मंसूबा बनाया है, जबकि वो लोग जो गुर्बत की वजह से जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके पास रहने का कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं है, उनकी तरफ से कोई भी तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से बर वक्त गुजारिश की है कि इनसे इंसाफ किया जाए और उनको कोई मुतबादिल इंतजाम और मुआवजा दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने इन लोगों को यकीन दिलाया है कि इनके मामले पर गौर किया जाएगा, जिस पर सिंहपुरा पट्टन के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला का शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद जाहिर की है कि उनका मामला जल्द अज जल्द हल होगा। अच्छा सा कोई हथ वरी बसान जनाब, हथस वरियस पे दपा यह इलीगल, इलीगल गो हथ वरी बुढ़ बाबन हूं जमीन। मे करीम गोरनी पे तम सस मोल पे गो वरस इंतकाल, पे गई जनाब पटवारे नश, पटवारो तमो दोप तुम इंतकाल तुम नी कह अत मज दोन गरन 2-3 गरन नंबर मज सैनिस टाइटल अनो गरा बना क्या वो अत पोस आमत त्रावान कहें साहब ने बताया कि मतलब इनको पैसे दे दो, जिस इसका नुकसान बनेगा उसको पैसा दे दो। वो उनकी मर्जी है, डीसी तहसीलदार की और नबी तहसीलदार की मर्जी है, वो दे देंगे या नहीं दे देंगे, क्योंकि वो उन्होंने बात करने भी नहीं दे दिया उनके साथ। बात यही है। जमीन विदावती तहसीलदार मन नबी तहसीलदार मन कह मन खता कुर्त चोर फीट वन बदले 4 फीट वन तुम प्रॉपर्टी कूत नुकसान यह क्या बड़न बड़न दिख ये किस्म कर इंतकाल रोपी खे यह क्या दलील कुछ वजह गरीब तबका जनाब विदावती नाव खोलना मैं अब्दुल रशीद हूँ। मेरा असेसमेंट आज तक पेंडिंग था, इन्होंने मेरा स्ट्रक्चर इन्होंने मिसिंग रखा है, जबकि तहसीलदार साहब ने भी लिख के दे दिया आपका मिसिंग है, सब ने लिख के दे दिया मेरा मिसिंग है। अब जाके मैंने एक जूता मेरा फट गया बारामूला जाते जाते। आपका श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे है, तो उसके जो भी इश्यूज हैं मसले हैं, तो हमारे साथ BRO हमने एक जॉइंट टीम बनाई है
इसमें हमारे एससी साहब भी है, PWD RNP के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं और हमारे BRO के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 200 साल से ये लोग ने यहाँ पे रहते हैं, इनको अभी तक टाइटल नहीं मिलते हैं, तो इसके हवाले से बता दीजिए। नहीं, ये टाइटल का इशू है, वो रेवेन्यू का इशू है, वो SDM साहब को पता है, वो उसमें प्रोसेस कर रहे हैं एक्टिविटी। सर बाहर के एजेंसी उसमें सब पे काम करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कहीं पे मतलब स्ट्रक्चर हटे नहीं है, कहीं पे इश्यूज़ हैं विद आर्मी वगैरह, तो वही इश्यूज़ के लिए आज हमने पूरी सबको साथ में लिया है, सो दैट किसी को इश्यूज़ ना रहें। तो आज जॉइंट विजिट से होपफुली जो भी बचे कुछ इश्यूज़ है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे और जल्द से जल्द पूरे स्ट्रेच ऑफ हाईवे पे काम शुरू हो जाएगा। आधे लोगों को यहाँ पे टाइटल मिला हुआ है, तो आधे को नहीं मिला है, वो क्या वजह है? नहीं, ये एक सेपरेट इशू है, तो इसके लिए हम लोग डिटेल में एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि इशू रेवेन्यू का है, टाइटल का है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे मंच में मैं डायरेक्टली बोलूँ। इसमें ऑलरेडी एक डिटेल इंक्वायरी करेंगे, क्या हो सकता है उसमें आगे आप बताएंगे। लोगों के लिए कोई मैसेज देना होगा आखिर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों के लिए? बस यही मैसेज है कि कई सालों में लोगों से रिक्वेस्ट करता है, देखिए जो ये हाईवे है, इस हाईवे के जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग होंगे। आप देखेंगे जैसे ये रोड बनेगा, बेशक 2-3 साल हमें तकलीफ आएगी जब तक ये रोड बनेगा, पर एक बार ये रोड बनेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया से, आप रिमोटेस्ट एरिया उड़ी भी ले लें, उड़ी से हमारी श्रीनगर की जर्नी मोर देन 1 आवर कम हो जाएगी। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारी आवाम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंतज़ामिया के साथ सपोर्ट करें। स्पेशली कई लोगों ने जिन्होंने कॉम्पनसेशन ले लिया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्ट्रक्चर्स वॉलंटरली हटा दे, सो दैट हमारी जो एजेंसी है वो वहाँ पर काम शुरू कर दे। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के गांव फजलाबाद में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया है, जिसमें डीसी पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी, सुरनकोट बी से DDC मेंबर सोहेल मलिक और दीगर शख्सियत मौजूद रही, जिन्होंने अवाम के मसाइल को सुना है और इन मसाइल के लिए अवाम को यकीन दिलाया है कि इनके मसाइल का हल किया जाएगा। वहीं अवाम ने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। वो अपनी पंचायत के बारे में सियासत हम नहीं करते, किसी तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में कैसे हुए लोगों से कहना तो इसकी सर कहीं से हेल्प की जाए। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हमारी पब्लिक भी इसमें हेल्प करते हैं। मैं आज भी अगर आपको 50,000 रुपया नगद रकम भी ले लीजिएगा और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। मैं 16 में देखिए आपकी मदद हो जाएगी। इसके बाद जितना खर्चा आपका हुआ होगा वो भी आपको मैं और बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ अपने डीसी साहब और अपने गांव वालों की तरफ से डीसी साहब की आमद पे मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके बाद पहले हम जब स्टेज पे आते थे तो बड़ी लंबी लिस्ट हुआ करती थी। अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमारे डीसी साहब आए तो ये लिस्टें कम होते होते अब चंद हरूफ पे रहे। तो मिर्जा मोड़ का जिक्र तो पहले भी हो चुका है कि मिर्जा मोड़ से लेके फजलाबाद की जो रोड है उसकी बड़ी बुरी हालत है। तो वो एक्शन साहब के नोटिस में लाई है। पहले हमें सुरनकोट से 11 किलोमीटर बबलियात जाना पड़ता था, फिर वहां से वापस आना पड़ता था। तो अल्लाह तबारक तआला मिर्जा रज़ाक साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे कि उन्होंने हमारी कौम पे, हमारे फजलाबाद पे बड़ा उनका ये बड़ा रोल है। कॉलेज भी मान के चलो। काबिल इज्जत जनाब डीसी साहब, जनाब SDM साहब, जनाब सोहेल मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट से, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए 2-3 पॉइंट है मेरे। पहला पॉइंट जो है हमारा जो पानी के मुतल्लिक है, क्योंकि जो 50 साल पहले हमारी एक ग्रेविटी जो बैर से फजलाबाद के लिए लाई गई है, आज से 50 साल पहले लगी थी, उसी से हम लोग पानी पी रहे थे। और जब पीछे पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इलीगल कनेक्शन किए गए और हमारी फजलाबाद की आवाम को पानी की बहुत बड़ी परेशानी हुई। और अभी जो स्कीम जो चल रही है हमारी JJM की, हम इनका शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जिन्होंने हमारे गांव में स्कीम भेजी और PHC वालों ने दिन रात करके मेहनत करके उसको 85% जो काम मुकम्मल किया है। और अभी जो थोड़ा काम रह गया, जो हमारे महल्ले वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 रह गया, जहां पर छोटी पाइपें लगनी हैं
वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द लगाएं। एक दरीना मुतालबा था, मांग थी कि फजलाबाद में पब्लिक दरबार मुनक़िद किया जाए। उस सिलसिले में आज सुबह से यहाँ पब्लिक दरबार चल रहा है। काफ़ी इश्यूज जिसमें रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और राशन के इश्यूज हैं। उसके बाद PMAY के मटेरियल जो नरेगा का और बाकी मतलब अंडर द सन जितने भी इश्यूज हैं उन पर काफ़ी डिस्कशन हुई। काफ़ी लोगों ने, जिसमें हमारे एक्स PRI मेंबर्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमारे यूथ, सब ने अपने मसाइल रखे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अलॉन्ग विद हिज टीम बड़े पेशेंटली सारे जो इश्यूज सुने और ऑन स्पॉट उनको डायरेक्ट किया कि इन इश्यूज को जो है वो विद इन टाइम रिजॉल्व किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर को जनाब यासीन चौधरी साहब का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकामी बाशिंदों और भगवान राम के अकीदतमंदों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की तफ्तीश के बाद इस दिन को दिवाली के तौर पर मनाया है। जम्मू के बाहुकिला इलाके समेत पूरे मुल्क में बहुत सारे वाक़ात के मुशाहिदा किया है, जिसमें सैकड़ों प्रोग्राम मुनक़िद हुए हैं और बाजारों को जगमगाती रोशनियों और भगवान राम की झंडियों से सजाया गया है। जम्मू के बाहुकिला में तकरीब BJP रहनुमा राजीव चाड़क की क़यादत में मुनक़िद हुई है। जो अयोध्या में मंदिर है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान राम की तो बात है, लेकिन यहाँ नेपाल वाले भी हैं। आज इनकी लड़की को भी घर मिला है, वो भी टेंट में थी। यानी हर एक व्यक्ति को ये होता है कि मेरी बेटी अगर ससुराल गई है तो अच्छे महलों में हो, अच्छे घर में हो, क्योंकि राजा राम के घर ब्याह की गई थी। 500 वर्ष पूर्व आतताइयों ने वो उनका महल तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद निर्माण की। अब 500 वर्षों बाद एक युग परिवर्तक, जिनको मोदी जी कहा जाता है, जोगी जी कहा जाता है, वो आए, उनकी ऐसी जोड़ी आई। उन्होंने प्रभु श्री राम का जो घर था उसको वापस किया। यानी 500 वर्षों से हमारे बुजुर्ग लड़ते आ रहे थे, कईयों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष में वो शहीद हो गए, उन्होंने बलिदान दिए। कई संघर्ष में ये देखते हुए चले गए कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने संघर्ष किया भी, मंदिर को बनते हुए भी देखा और प्रभु राम की जो प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी बने। यानी ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी है ये, जिन्होंने ये सब चीजें देखी हैं। इसलिए मैं फिर आप सबको बधाई देता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on